किसान साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं फसल क्रांति। इस समय हम मौजूद हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ में, जहां पर आज किसानों के लिए एक खास कार्यक्रम आयोजित किया गया है जिसमें IIT रोपड़ का बड़ा सहयोग रहा है। ये प्रोग्राम खासकर किसानों को तकनीक से जोड़ने के लिए किया गया है और इसमें कहीं ना कहीं IIT रोपड़ का जो रोल रहा है उसमें एक बड़ी भूमिका वहाँ के डायरेक्टर साहब की रही है, जो हमारे साथ आज मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है फसल क्रांति। धन्यवाद। सबसे पहला मेरा सवाल यही है, जो आज का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है खासकर किसानों के लिए तकनीक को लेके, क्या प्रोग्राम था वो? क्योंकि हमको जो तकनीक जो हम डेवलप कर रहे हैं ना IIT जैसे इंस्टीट्यूशन में, उसको किसानों को कैसा फ़ायदा होना चाहिए। जो IITs आर नॉन फॉर टेक्नोलॉजी के लिए होती हैं। अब यहाँ पे एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, जो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट यहाँ काम करते हैं, उनके साथ मिलके काम करके जो हमने जो टेक्नोलॉजी जो डेवलप करी है वो किसानों तक पहुँचनी चाहिए। जैसे किसान की सॉइल टेस्ट कराना है, उसको बेचारे को इतनी परेशानी होती है, उसको वेदर की इन्फॉर्मेशन के लिए हमने टेक्नोलॉजी, तो सारी इन्फॉर्मेशन उसके ऐप में आ जाएगी। तो इससे उसकी फसल को दुगना और तिगना होने में एक सहायता मिलेगी। तो ये टेक्नोलॉजी हमने डेवलप करी है और दिस इज़ अ रियल टेक्नोलॉजी, इज़ ए वेरी मैच्योर एंड वी आर ऑलरेडी सेलिंग दिस टेक्नोलॉजी। सो ये कोई लैब वाली टेक्नोलॉजी नहीं है, इट्स ऑनली वी आर इम्प्लीमेंटिंग। और जैसे हम पहले बताया कि 30,000 वेदर स्टेशन जो हमने बनाए हैं AI एनेबल्ड है, वो मेन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे AI को हम यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज AI से हम एक अच्छा मॉडल बना के उसको प्रेडिक्शन करके हम आपको 1 महीना पहले 2 हफ्ते पहले बता सकते हैं कि वेदर का क्या कंडीशन रहेगी, आपकी सरफेस में कितनी नमी रहेगी, कितना विंड स्पीड होगी, कितना रेनफॉल होगा। और सॉइल टेस्टिंग का हम डिफरेंट पार्ट ऑफ खेत का हम सॉइल टेस्टिंग करके किसान को देंगे। यानी एक जो प्रेडिक्शन है, एक जो अंदाजा है, वो पहले एक सटीक अंदाजा किसानों को दिया जा सकता है। जैसे हमारे वेदर स्टेशन जो हमने डेवलप किए हैं उसकी जो एक्यूरेसी है 99.9% है। तो जो भी हम प्रेडिक्शन करेंगे AI के बेस पे, वो दैट विल बी वर्क फॉर द फ्यूचर आल्सो। तकनीक को स्थापित करने में IIT का एक बड़ा रोल रहा है और हमेशा से IIT ने का जो सहयोग रहा है, कहीं ना कहीं तकनीकों को बढ़ावा मिला है। तो एग्रीकल्चर में अगर खासकर हम बात करें IIT रोपड़ और किस तरीके के कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है, क्या देखो, हमारे अभी इस समय इंडिया में 23 IITs हैं। केवल IIT रोपड़ का ही मैंडेट है जो एग्रीकल्चर में काम करता है। तो हम स्टार्टअप्स की बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर में, या फूड चेन की बात करते हैं, फूड प्रोसेसिंग की बात करते हैं। उससे किसान को कैसे जोड़ना है और उसको किसान को कैसे एडवाइस करनी है, ये एक इम्पॉर्टेंट इशू है जो हम उसको आंसर करने की कोशिश कर रहे हैं। और एक हमारा जो बायोडाइवर्सिटी पे जो हम काम कर रहे हैं, जब आप कीटनाशक छिड़कते हो खेत में, तो आपको पता नहीं ये कीट मेरी फसल के लिए सहायतादायक है या नहीं है, बट हम पेस्टिसाइड छिड़क रहे हैं। तो हम उनको बता सकते हैं अभी जो कीट आपकी फसल पे बैठे हैं वो सपोर्टिव है, आपको उसमें कीटनाशक नहीं छिड़कना है। इसी तरह से बी सेंस करके कैसे हनी का प्रोडक्शन हम बढ़ा सकते हैं, हर फार्म में हम हनी का कैसे के बढ़ाते हैं। और पोलिनेशन, अगर पोलिनेशन आजकल नहीं हो पा रहा है क्योंकि हमारे सारे आपने तो पेस्टिसाइड छिड़क के सब मार दिए ना सबको, तो कैसे उसको बढ़ाना है, क्योंकि अगर आप बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करते हैं तो आप 50 to 60% प्रोडक्शन ऐसे ही बढ़ा सकते हैं, पोलिनेशन के थ्रू बढ़ा सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर। अंत में चलते जो किसान भाई आपको देख रहे हैं, आप उनको क्या कहना चाहेंगे? जो अभी मैं जो हमारे जो किसान भाई हैं स्पेशली, उनको ये कहना चाहूँगा कि एक थोड़ा आपको ओपननेस दिखानी है और टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करो, अडॉप्ट करो। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यू कैन यूज, एवरीबडी कैन यूज, ऑल आवर फार्मर्स हैज ए स्मार्टफोन राइट नाउ, एवरीबडी हैज ए फोन, सो दे कैन सी ऑल दिस थिंग इन देयर ओन फोन आल्सो। तो उसके लिए कुछ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। दे कैन अडॉप्ट द टेक्नोलॉजी। यस, दे कैन गेट ऑल information in their over the phone. थैंक यू सो मच सर। तो ये थे हमारे साथ IIT रोपड़ के डायरेक्टर आहूजा सर, जिन्होंने बड़े ही अच्छे तरीके से बताया आज का जो कार्यक्रम था वो किस चीज़ पे आधारित था और किसानों को कहीं ना कहीं एक तकनीकी को अपनाने की ज़रूरत है, उसको एडॉप्ट करने की ज़रूरत है, तभी किसान आगे बढ़ पाएंगे। इसी तरीके की और भी जानकारी हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। देखते रहिए फसल क्रांति। धन्यवाद।